हेलो दोस्तों। आज एक क्लाइंट के लिए हम काम कर रहे हैं और बेसिकली क्या करना है, उनकी वेबसाइट को हमें पहले लोकल होस्ट पे अपना सेटअप करना है। तो इसको सेटअप करने के लिए मैंने क्या किया, पहले मैं बेसिकली उनके वेबसाइट के होस्टिंग में जाऊंगा, वर्क स्पेस में जाऊंगा। एंड यहाँ पे जाने के बाद ये मेरी पूरी वेबसाइट है, मैं इस पूरी वेबसाइट को गेट करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे सेलेक्ट ऑल, मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ इन फॉर्म ऑफ जिप। ओके, ये क्या होगा, लेटेस्ट जो भी चेंजेस होंगे वेबसाइट के वो मुझे यहाँ पे बेसिकली मिल जाएंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट इसके अलावा मुझे एक चीज़ और चाहिए होगी, इनका करंट डेटाबेस। तो करंट डेटाबेस कहाँ से डाउनलोड किया जाता है, उसके लिए आपको कुछ नहीं, डेटाबेस पे जाना होता है। देन डेटाबेस में जाने के बाद आप PHP माई एडमिन पे जा सकते हैं। मुझे जैसे पता है कि इनका डेटाबेस ये है सिस्को, मैं यहाँ पे जाके इनका डेटाबेस डाउनलोड कर सकता हूँ बेसिकली। मुझे कुछ नहीं करना, आई जस्ट नीड टू एक्सपोर्ट द डेटा। ओके, मुझे डेटा को एक्सपोर्ट कराना है, मैं गो पे क्लिक करूँगा। तो जितना भी डेटाबेस होगा आप देख सकते हैं मेरे पास डेटाबेस डाउनलोड हो चुका है। एज वेल एज यहाँ पे मेरा क्या डाउनलोड हो रहा है, साइड बाय साइड मेरा डाउनलोड हो रहा है जो मेरा बेसिकली क्या है, पूरी वेबसाइट का कोड है। ओके, तो इसको डाउनलोड होने देते हैं। इसके मीनवाइल हम एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे सारा काम हम मैनेज किससे कर रहे हैं, गिटहब से कर रहे हैं। क्योंकि ये वीडियो मैं अपने मतलब टारगेट कर रहा हूँ कि मेरे जो मतलब मेरी टीम के इंटर्न्स हैं उनको हेल्प करे। तो यहाँ पे क्या है, ये गिटहब का एक्सेस के राइट जो ऑनर राइट है वो मैंने धैर्य को दे रखे हैं। तो वो क्या करेंगे, ये प्राइवेट रेपोजिटरी है, कभी भी हम क्लाइंट के लिए काम करते हैं तो क्लाइंट के लिए हमेशा ये चीज़ का याद रखा जाता है कि वो क्या किया जाता है, एज अ प्राइवेट रेपो पे काम होता है, क्योंकि कोई भी उस कोड को देख नहीं सकता। ओके, अनटिल जब तक क्या करें, जो भी उसके ऑनर हैं उसको अलाउड ना करें। तो यहाँ पे जैसे मैं देख रहा हूँ कि धैर्य ने मुझे एक कोड शेयर किया है, बट यहाँ पे नहीं, उन्होंने मुझे शेयर किया है दूसरे मेरे गिटहब अकाउंट पे। तो दिस इज़ माई गिटहब अकाउंट। ओके, ये दूसरा मेरा गिटहब अकाउंट है। ओके, ये प्राइवेट रेपो है, आपको यहाँ पे प्राइवेट नज़र आ रही है। प्राइवेट का मतलब आप एक्सेस नहीं कर पाएंगे अनटिल आपके पास परमिशन नहीं है। तो जो इस प्रोजेक्ट पे काम करेंगे उनके लिए परमिशन मिल जाएगी, आप धैर्य से कांटेक्ट करके परमिशन ले लीजिएगा, वो आपको आपकी ऑफिशियल ईमेल आईडी पे परमिशन देंगे। तो इसके लिए आपका गिटहब अकाउंट आपके ऑफिशियल ईमेल आईडी से क्रिएट होना चाहिए। पर्सनल ईमेल आईडी पे आपको एक्सेस नहीं मिलेगा, हम कोई भी एक्सेस नहीं देंगे आपको पर्सनल ईमेल आईडी पे। ओके फाइन, अब इसके बाद हमें क्या करना है। ओके, तो यहाँ पे ये कोड गिवन है, अब इस कोड को कैसे यूज़ करेंगे। सपोज़ आपका एक्सेस मिल गया, आपने गेटअप का अकाउंट क्रिएट कर लिया। आप यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे क्या है, कोड पे जाके इसको प्लस पे क्लिक करेंगे। देन आफ्टर दैट यू हैव टू यूज़ वन सॉफ्टवेयर। द सॉफ्टवेयर नेम इज़ जैम्प, XAMP। ओके, मेरे में ऑलरेडी है दिस वन, मैं इसको ओपन करूँगा। जैम को आप डाउनलोड कर सकते हैं। जैम बेसिकली आपको, अगर आप वेब पे काम कर रहे हैं तो आपको पता होगा, ये आपकी PHP वगैरह वेबसाइट को यूज़ करने में हेल्प करता है लोकल इन्वायरमेंट पे। तो आपको इसको डाउनलोड करके सेटअप कर लीजिएगा। ओके, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आई थिंक। देन ओपन करने के बाद आप माई सिक्वल और अपाची इन दोनों को स्टार्ट कीजिएगा जब भी आप इसको यूज़ करें। अपाची एंड माई सिक्वल इन दोनों को यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक कर दीजिएगा। मेरे में ये थोड़ा मैक है तो इसलिए अलग इन्वायरमेंट दिख रहा होगा आपको। अब इसके अपार्ट जब आप स्टार्ट कर देंगे तो आपको क्या करना है, आपको जाना है अपनी सी ड्राइव में। सी ड्राइव में आपका एक फ़ोल्डर आपको नज़र आएगा जैम के नाम से, उसके अंदर एक फ़ोल्डर नज़र आएगा आपका htdocs के नाम से। तो आप सी ड्राइव से इस तरह से जा सकते हैं। मैं क्या करूँगा, मैं डायरेक्ट, मेरे को ये ऑप्शन देता है, क्या कौन देता है, जैम, कि मैं यहाँ पे ओपन एप्लीकेशन फ़ोल्डर क्लिक करूँ तो ये डायरेक्ट पहुँच जाऊँगा। आपके केस में मैंने आपको बता दिया, यू हैव टू गो टू योर सी ड्राइव, देयर इज़ अ फोल्डर नेम जैम, यू हैव टू गो टू योर जैम फोल्डर। उसके अंदर एक फ़ोल्डर होगा htdocs। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट चला जाता हूँ, ये मेरे सामने ये htdocs का फ़ोल्डर नज़र आ रहा है। नाउ इसमें क्या करना होगा, मुझे मुझे अपने वेबसाइट का कोड को यहाँ पे गिराना होगा। इसको हम डिलीट कर देते हैं, मूव टू बिन। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मुझे कोड कहाँ से मिल रहा है, मुझे यहाँ से मिल रहा है गिटहब से। कहाँ से, दिस वन CNC, जहाँ से मैंने इस लिंक को कॉपी किया है। कॉपी करने के बाद आपको कुछ नहीं करना गैस, आपको अपने टर्मिनल पे आना है। टर्मिनल पे आप क्या करेंगे, CD स्पेस आपका जो भी फोल्डर है htdocs का, उस फोल्डर को अपने टर्मिनल पे गिरा दीजिए। गिराने का तरीका क्या होता है, पहले आप htdocs फोल्डर ढूंढ लीजिए। यहाँ पे कहाँ गया, htdocs, दिस वन। आपका टर्मिनल ये रहा, आपने CD लिखा स्पेस, इस फोल्डर को यहाँ पे आपने ड्रैग एंड ड्रॉप कर लिया, एंटर। राइट नाउ यू आर इन htdocs फोल्डर, आप इस समय htdocs फोल्डर के अंदर हैं। अब आपको कुछ नहीं करना, आपको लिखना है गेट
क्लोन, CLONE, गेट क्लोन, एंड ये जो आपका बेसिकली URL था, ये जो आपने यहाँ पे HTTPX का ये URL कॉपी किया है यहाँ से यहाँ तक का, इसको आप यहाँ पे पेस्ट करें। जब आप पेस्ट कर दें तो आपको थोड़ा वेट करना होगा, क्योंकि बेसिकली वो क्या होगा वहाँ पे जाके मतलब एक तरीके से डाउनलोड हो रहा है, तो यू हैव टू वेट। मीनवाइल मैं आपको ये दिखा रहा था कि हाउ यू कैन टेक द बैकअप। कभी आपको अगर बैकअप लेना हो तो बैकअप भी मेरा साइड बाय साइड चल रहा है जहाँ तक मुझे लग रहा है। ओके, बैकअप मेरा नो 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 नो, दिस इज़ नॉट बैकअप, ये कंप्लीट बैकअप नहीं है। कंप्लीट बैकअप तो ज़्यादा है इसका, 21 MB कैसे ये। कभी कभी होता ही है कि आप बैकअप लेते हैं तो वो बैकअप ना आपको पूरा लेने नहीं देता, तो बेटर है, क्योंकि मैंने क्या किया था, मैं बाहर निकल के मैं मतलब आपको डेटाबेस डाउनलोड करने लगा था, तो आप बैकअप दोबारा लीजिए, क्योंकि 15 MB या 21 MB का बैकअप नहीं है, ये मुझे पता है। Ctrl+A, देन डाउनलोड जिप। अभी डाउनलोड होगा आपका, थोड़ा वेट कीजिए। स्टार्ट नहीं हुआ, हो जा करके की हो गया, नाराज़ हो गया क्या? Ctrl+A, डाउनलोड जिप फोल्डर। ओके, हो गया स्टार्ट। ठीक है, अब देख लेते हैं, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि वो नाराज़ हो जाता है कभी कभी। तो वो डाउनलोड हो रहा है। ओके, उसको मैं साइड भी रख दूंगा, मतलब कुछ बाकी काम करूँगा तो वो मना नहीं करेगा, ठीक है। बट हाँ, वो क्या है, 21 जो पहले डाउनलोड हुआ है उतना साइज़ नहीं है, वो मुझे पता है, दैट्स वाई मैं इसको फुल डाउनलोड करना चाहता हूँ। तो मीनवेल मैं आपको जब तक एक चीज़ दिखा देता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैंने गिट का क्लोन लिया था, और गिट का क्लोन लेकर कहाँ पर, टर्मिनल पे, ये गिट क्लोन मेरा सक्सेसफुली हो चुका है। अब अगर गिट क्लोन हो जाता है तो वो जो प्रोजेक्ट आपने क्लोन लिया है वो प्रोजेक्ट आपको यहाँ नज़र आएगा। मेरे को यहाँ पे एक प्रोजेक्ट नज़र आ रहा है, किस नेम से, विद द नेम ऑफ CNC। ठीक है, मैं इसको ओपन करता हूँ, मेरे को सारी फाइल्स यहाँ पे नज़र आएगी। ओके, कहने का मतलब है जो मैं अभी बैकअप ले रहा हूँ वो बैकअप क्या है, ऑलरेडी धैर्य ने उसको अपलोड कर रखा है इन दी प्राइवेट रैपो, तो वहाँ से मेरा यहाँ पे ये काम ईजिली हो जाएगा, मतलब मेरा बैकअप मिल गया। बट आपने ये देखा कि मैं उसको बैकअप को फिर भी वहाँ से क्यों ले रहा हूँ, सर्वर से इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि जो धैर्य ने बैकअप डाला था, मतलब अपलोड किया था कोड, वो पुराना था, थोड़ा सा पुराना, ठीक है। मतलब मैंने उसको चेक कर लिया है, उसमें ना जो हमने लास्ट चेंजेस किए हैं वो इम्प्लीमेंटेड नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम बिल्कुल लेटेस्ट कोड लेंगे, ओके, क्योंकि उसके बाद सारा हम गिट से मैनेज करेंगे। अब तक क्या था, हमने, क्योंकि ये एग्जिस्टिंग साइट है, पहले से बनी हुई है, हमने स्क्रैच से नहीं बनाई, तो यहाँ पे क्या है, कोड ऑलरेडी अवेलेबल था ऑन दी सर्वर साइड। ओके, अब हमने क्या किया था, हमने जो भी थोड़े बहुत चेंजेस किए थे वो डायरेक्ट सर्वर पे जाके हम करते जा रहे थे, ठीक है। अब लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि ये बेटर प्रैक्टिस ये रहे, सारा गिटहब से आप मैनेज करना सीखें, बिकॉज क्योंकि गिटहब इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दी इंडस्ट्री साइड। ओके, ये कोड को मैनेज करता है, टीम में शेयर करता है कोड को, ठीक है। नाउ इसके बाद अब हम क्या करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात ये आता है कि भाई कोड को हमें यूज़ करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे चाहूँगा पहले ये पूरा डाउनलोड हो जाए। आप देख लीजिए अराउंड 400 MB तो डाउनलोड हो चुका है। मैंने आपको पहले ही बोला था ये मतलब 21 MB का है नहीं, ये ज़्यादा है, मतलब इसका साइज़ ज़्यादा है। ओके, इसके अपार्ट अब एक काम करेंगे हम, ये जो कोड है, ठीक है, मैं इस कोड को कहाँ भेजूँगा, ठीक है, मैं इस कोड को बेसिकली अब सर्वर पे भेजूँगा। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो कोड था वो अराउंड 488 MB के अराउंड था, ठीक है। जो पहले क्या लगा था 21, नहीं था 21, मुझे पता था, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, इसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। एक्सट्रैक्ट करने में प्रॉब्लम दे रहे हैं, सीरियसली नाराज़ हो गया क्या? अनेबल टू एक्सपेंड इनटू डाउनलोड इंटरप्रेट टाइप फॉर्मेट गलत बता रहा है भाई, ऐसा गुस्सा मत हुआ कर यार दोस्त। इसको कॉपी कर लेते हैं, कॉपी, एंड यू हैव टू गो टू योर htdocs फोल्डर में चले जाइए आप, यहाँ पे जाके पेस्ट कीजिए आइटम को। इसका नाम रीनेम कर लेते हैं, ठीक है। मैंने नाम रखा डेमो CNC, कुछ भी रख सकता हूँ, वो मेरे ऊपर है। इंटरप्रेट टाइप इनटू htdocs, ओके, सीरियसली
एक बार और डाउनलोड कर लेते हैं यार, गुस्सा हो गया है वो लगता है हमसे। ठीक है फाइन, एक बार और डाउनलोड कर लेते हैं। कंट्रोल A। ओके 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 ओके, फाइन फाइन। ये वाली फ़ाइल यहाँ से हम डिलीट कर देते हैं क्योंकि एच टी एक्सेस जिप की ये फ़ाइल बन गई थी। तो ये क्या कर रही है, अनवांटेड हमारा साइज़ इंक्रीज़ कर रही है। ओके, उसके अलावा और तो कोई फ़ाइल नहीं है। साइज़ के अकॉर्डिंग इसको वो कर लेते हैं, फ़िल्टर कर लेते हैं। लास्ट साइज़ 1.85 MB, ठीक है, दैट्स फाइन। ठीक है, अब एक काम करते हैं, इस पर दोबारा हम इसको सेलेक्ट करके डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड इन फॉर्मेट ऑफ जिप। थोड़ा वेट करते हैं। ठीक है, देखते हैं कि इस बार ये नाराज़ ना हो। ठीक है, मेजरली क्या होता है कि अगर ये क्या करेगा, आपको पूरी फाइल डाउनलोड नहीं करने देगा तो उस केस में करप्ट हो जाता है। ठीक है, तो फिर क्या करेंगे, आप एक्सपेंड करेंगे तो वो एक्सपेंड होता नहीं है। जनरली ये काम बार बार नहीं करना होता क्योंकि साइट से मतलब सर्वर से बैकअप एक आध बार ही लिया जाता है। सो मैं यहाँ पे बेसिकली बताऊँगा क्या, ये कोड जो है ये अपडेटेड कोड है और जो मैंने गिट से लिया था वो पुराना कोड है। अब मैं क्या करूँगा, पुराने कोड को ना रिप्लेस कर दूँगा, मेरा नया कोड चला जाएगा। ओके, तो दैट्स वाई मैं ये कोड को यूज़ करना चाह रहा हूँ ताकि मेरे नए चेंजेस आपको नज़र आएँ। थोड़ा सा वेट करते हैं, कोई नहीं, हो जाएगा जल्दी। ओके, मतलब अभी भी थोड़ा अजीब है। पहले 488 MB था, अब 479। आई डोंट नो ये ऐसा कर क्यों रहा है, क्या इसको कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। थोड़ा वेट करते हैं, कोई बात नहीं। ठीक है, अभी वो प्रॉपर डाउनलोड नहीं हुआ है। ओके, आप देख लीजिए, अभी भी अंडर प्रोसेसिंग है। होने देते हैं, वेट करते हैं थोड़ी देर। तब तक हम एच डॉक्स पे जाके वो जो फोल्डर हमारा पहले हमने डेमो CNC के नाम से बनाया था उसको डिलीट कर देते हैं। मूव टू बिन। यहाँ पे देखते हैं दो हो गया क्या। नहीं, अभी भी आपका ये चल रहा है, प्रोसेस में है। तब तक हम देख लेते हैं, हमारा गिट क्लोन हमने ले लिया है। हमारा ये मैनेज सर्वर, जब भी आप काम करेंगे ये दोनों ग्रीन होने चाहिए, मतलब आपके रनिंग होने चाहिए, माई सिक्वल डेटाबेस एज वेल एज अपाची सर्वर। ओके, नाउ इसके बाद हम देखते हैं हो गया अब ये क्या। एक बार बंद करके स्टार्ट करते हैं इसको। ओके फाइन, हो गया है। एक बार इसको देखते हैं एक्सट्रैक्ट करके, इस बार ये प्रॉब्लम ना दे। ठीक है,
एक्सट्रैक्ट हो गया है आपका यहाँ फोल्डर। देखिए जब भी वो कम्प्लीटली डाउनलोड होगा वो फोल्डर ईजिली एक्सट्रैक्ट करने देगा। अगर वो डाउनलोड ही नहीं होगा तो फिर क्या है, एरर दे देगा। तो ये डाउनलोड हो चुका है, इसका नाम मैं चेंज करना चाहता हूँ, मैं इसका डेमो CNC रखना चाहता हूँ। ओके, डेमो CNC रख दिया मैंने। नाउ इसके बाद मैं क्या करूँगा, देखिए इस फोल्डर के अंदर कुछ फाइल्स हैं, मैं इन फाइल्स पे काम करना चाहता हूँ। Ctrl+A Ctrl+C, मैंने इनको कॉपी किया एंड मैं क्या करूँगा, कॉपी करने के बाद आई हैव टू गो टू दी, कहाँ पे जाऊँगा मैं, अपने जो मेरा क्या था, htdocs में जाऊँगा। htdocs में मुझे एक चीज़ पता है कि ऑलरेडी मेरी ये पूरी की पूरी जो साइट है वो मैंने क्या किया, डाउनलोड कर ली है, कहाँ से, गिटहब की हेल्प से। और ये था वो कोड, ठीक है, जो मतलब डाउनलोड हुआ है। मैं Ctrl+A Ctrl+V, रिप्लेस ऑल, मतलब मुझे रिप्लेस करना है, अप्लाई चेंजेस ऑल, मैं सभी में चेंजेस अप्लाई कर दूंगा। इसका फ़ायदा क्या होगा, इसका फ़ायदा बेसिकली ये है कि यहाँ पे क्या है, जो पुराना कोड था उस पे मैंने जो नया कोड मैंने अभी यहाँ से सर्वर से डाउनलोड किया उसको पूरा रिप्लेस कर दिया। अब रिप्लेस करने के बाद मुझे ये चेंजेस गिटहब पे भेजने हैं। तो गिटहब पे भेजने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आप देख लीजिए, ये वाला नहीं, मैं बार बार इसको ओपन कर देता हूँ, ये वाला गिटहब नहीं है, ये है गिटहब। ओके फाइन, ठीक है, मैं दूसरा अकाउंट यूज़ कर रहा हूँ गिटहब का। तो मैं क्या करूँगा, ये काम करने के बाद आई हैव टू कम टू दैट फोल्डर, पहले मुझे उस फोल्डर में आना होगा। तो फोल्डर में आने के लिए बेसिकली हमें क्या करना होता है, वी हैव टू टाइप CD, मेरा फोल्डर का नाम क्या था, CNC, एंटर। अब मैं CNC फोल्डर में हूँ, मेरे को क्या करना है, इस कोड को भेजना है। तो मुझे पहले कोड को अपनी साइड सेव करना होगा, गेट ऐड स्टार, ये कमांड चलानी होती है जब भी हम कोई काम को, किसी भी मतलब कोई भी चेंजेस किया है उस चेंजेस को आपको लोकल सिस्टम में सेव करना है। तो गेट ऐड स्टार, जैसे ही ऐड स्टार चलाऊंगा वो क्या करेगा, मेरे इन द लोकल सिस्टम में जो भी मैंने चेंजेस किए हैं उसको सेव करेगा। फिर गेट कमिट -m, अब मैं यहाँ पे मैसेज डालूंगा कुछ भी कि मुझे मैंने क्या चेंजेस किए हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डालूंगा अप्लाई चेंजेस फॉर फैट फुटर जो हमने इम्प्लीमेंट किया था, कॉमा फैट फुटर हमने और उसके अलावा हमारा क्या था, इंक्वायरी फॉर्म वैलिडेशन, इंक्वायरी फॉर्म वैलिडेशन, ठीक है। तो ये सारे काम हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। तो ये चेंजेस हमारे हो चुके हैं। अब ये चले जाएं, एंटर किया मैंने, यहाँ पे आप देख सकते हैं चेंजेस आपके क्या हुए, सेव हो गए। अब इसके बाद मैं क्या करूँगा, गेट पुश, एंटर। आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं, इसको रिफ्रेश करेंगे हम, तो यहाँ पे मेरे क्या है, लास्ट चेंजेस आ चुके हैं जो कि मैंने अभी फ़िलहाल किए थे, ठीक है। रीडमी में कोई चेंजेस नहीं आया, वो 4 आवर्स अगो, ठीक है। इस फाइल में कोई चेंज नहीं हुआ, जिस फाइल में चेंज हुए हैं वो आपके नाउ करके आपके यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब है ये जो कोड है ये इस समय सर्वर का लेटेस्ट कोड है। तो पहली चीज़ तो आपको ये क्लियर होगी कि आपको कभी भी कुछ काम करना है, उस काम को क्या करना है, पहले तो देखिए जब आप काम करेंगे तो हो सकता है उसी टाइम पे पैरेलली देयर इज़ अनदर पर्सन जो कि सेम प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है। तो पहले अपने मॉड्यूल को स्पेसिफिक डिवाइड कीजिए। सेम मॉड्यूल पे अगर आप काम करेंगे तो प्रॉब्लम ये आएगा कि वो सेम फाइल पे काम करेंगे, उस केस में यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है, ठीक है। तो कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो एक अलग पार्ट है, उसमें अभी मैं नहीं जाऊँगा, ओके। क्योंकि अभी आप मतलब इस स्टार्टिंग लेवल पे हैं, तो यहाँ पे क्या है, मोस्टली क्या करेंगे हम, एक पर्सन को अथॉरिटी दी जाएगी, वो कोड को पुश कर रहा है, ठीक है। आप केवल कोड को गेट करेंगे, ठीक है, यानी आप क्लोन लेंगे, क्लोन पे ज़्यादा वो काम करेंगे आप, ठीक है। पुश करने का काम आप धीरे धीरे सीखेंगे। ना इसके बाद हम क्या करेंगे, ये काम हमारा हो चुका है। अब मैं आपको साइट को चलाना बता रहा हूँ कि हाउ यू कैन रन दी साइट, ये साइट अब चलेगी कैसे, जो सबसे मेजर अभी इशू आ रहा था हमारा। तो पहली चीज़ ये कि अब मेरे पास ये अपडेटेड कोड है। नाउ मुझे करना क्या है, मुझे कुछ नहीं करना दोस्त, मेरे को अपने विजुअल कोड पे इसको ओपन कर लेना है, ठीक है। मैं क्या करूँगा, विजुअल कोड पे जाकर आप इधर जाइए, कहाँ गया मेरा ये, जैम के अंदर था फोल्डर, क्या नाम था इसका, CNC, ओके दिस वन, CNC फोल्डर। इसको मैं पूरा जैम के अंदर ओपन कर लूँगा। तो मैं सॉरी, इसमें VS कोड में हुआ नहीं है, हो जाए यार काके, हो गया, ठीक है। तो आप एडिटर टूल कोई
कुछ ना कुछ तो यूज़ कर रहे होंगे, आप VS कोड यूज़ कर रहे होंगे, सबलाइन, जो आपका मतलब जो आपको अच्छा लगता है आप वो यूज़ कर लीजिए, उसमें मैं नहीं जाऊँगा। VS कोड मैं रेकमेंड करूँगा वैसे। नाउ अब मुझे करना क्या है, देखिए प्रॉब्लम ये आता है कि यहाँ पे जितना भी पाथ होता है, मेन प्रॉब्लम क्या आता है, CSS का प्रॉब्लम आता है। अभी मैं इस साइट को अगर चलाना चाहूँ तो कैसे चलेगी ये, मतलब पहले मैं आपको दिखा देता हूँ प्रॉब्लम क्या आ रही थी आप लोगों को। प्रॉब्लम ये आ रही थी, लोकल होस्ट स्लैश फोल्डर नेम CNC स्लैश, इस तरीके की कुछ ये साइट अभी हमें नज़र आ रही है। ओके, ये साइट जो अभी हमारी चल रही है वो कुछ इस तरीके की नज़र आ रही है, यानी कहना है मतलब देर इज़ नो CSS, कुछ CSS ही नहीं है यहाँ पर। ओके, तो अब इस CSS को अप्लाई करना है। अप्लाई करने के लिए क्या करेंगे हम, देखिए एक शॉर्टकट की होती है, आप क्या करेंगे, मेरे में होती है कमांड शिफ्ट H। ओके, सर्च एंड रिप्लेस, मैं क्या करूँगा, डॉट डॉट स्लैश को सर्च करूँगा एंड रिप्लेस कर दूंगा इसको स्लैश CNC स्लैश। स्लैश CNC स्लैश क्यों कर रहा हूँ, इसका रीज़न है, मेरे जो इस यहाँ पे ये आपको फोल्डर दिख रहा है लोकल होस्ट के बाद, लोकल होस्ट के बाद जो मेन रूट फोल्डर होता है, रूट फोल्डर, उसका जो भी पाथ है, मतलब नाम है एक तरीके से, वो नाम आपको एज इट इज़ देना होता है। तो स्लैश CNC स्लैश किसकी रिप्लेसमेंट में, डॉट डॉट डबल स्लैश, क्योंकि होता क्या है जब सर्वर पे फाइल होती है ना, तो सर्वर पे फाइल का अगर हम क्या करते हैं, सब फोल्डर का एड्रेस लेते हैं, तो डॉट डॉट स्लैश से हमारा सब फोल्डर के एड्रेस गेट हो जाते हैं। अब ये चेंजेस मैं अप्लाई करना चाहता हूँ, कहाँ पर आप देख लीजिए, देर इज़ 1176 रिजल्ट, यानी 1176 रिजल्ट है इन बिटवीन ऑफ 1 to 2 फाइल्स। मेरे को इस सभी में चेंज करना है, तो यहाँ पे आप क्लिक कर दीजिए, रिप्लेस कर दीजिए, वो ऑटोमेटिक सब में रिप्लेस कर देगा, आप कुछ अलग से ना करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, ये पार्ट मेरा हो गया डन, गुड। वापस मैं इधर आ जाता हूँ, यानी चेंजेस हो गए। अब मैं एक बार इसको चेंजेस के बाद देखना चाहता हूँ ये किस तरह की दिख रही है। वाह, मेरा पार्ट हो गया यार सॉल्व। ठीक है, यही तो मेरी साइट है एक तरीके से। ओके, बट प्रॉब्लम क्या है, कंटेंट ही नहीं है। कंटेंट क्यों नहीं है, कंटेंट इसलिए नहीं है गैस क्योंकि ये जो साइट है ये डायनेमिक है। डायनेमिक का मतलब है यहाँ पे जितना भी कंटेंट है वो डेटाबेस से उठ के आ रहा है। तो अभी तक आपने क्या किया, फ्रंट एंड पे काम किया। फ्रंट एंड मतलब आप केवल डिज़ाइन पे यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, अगर मैं किसी पेज पे जाऊँगा तो वो अगर कोई बैकएंड कनेक्टिविटी नहीं होगा और पेज स्टैटिक पेज होगा तो वो स्टैटिक पेज दिखा भी देगा आपको। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं रैक रेंटल्स देखना चाहता हूँ, आगे मेरे यहाँ पे डेटा आपको जैसे मैंने बोला था, कमिट किया था कि यहाँ पे पूरा का पूरा एज इट इज़ डिज़ाइन आ जाएगा। ओके, तो ये सारी चीज़ें यहाँ से मुझे मिल रही है, बट मेरा कंसर्न अभी भी एक है कि भाई मुझे करना क्या है, मुझे ये सारी चीज़ें मैनेज करनी है किससे, डेटाबेस से। तो डेटाबेस से मैनेज करने के लिए आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे जाएंगे, आप टाइप करेंगे लोकल होस्ट स्लैश PHP माई एडमिन, यहाँ पे एक डेटाबेस बनाएंगे, न्यू के नाम से डेटाबेस बना दीजिए, डेटाबेस का नाम कुछ भी रख दीजिए, मैंने CNC रख दिया, क्रिएट पे क्लिक कर दीजिए। ना क्रिएट पे क्लिक करने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे डेटाबेस को क्या करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे। एक्सपोर्ट पे जाके क्लिक कीजिए, सॉरी इंपोर्ट पे जाके क्लिक कीजिए। आपने डेटाबेस डाउनलोड किया होगा, मैंने अभी डेटाबेस डाउनलोड किया था, कहाँ गया मेरा डेटाबेस, अभी तो किया था मैंने डाउनलोड, दिस वन, ये था मेरा डेटाबेस, ये मैंने डेटाबेस डाउनलोड किया था। अब इस डेटाबेस को मैं क्या करूँगा, वहाँ पे जाकर एक्सपोर्ट कराऊँगा, मतलब इंपोर्ट करूँगा। तो आप क्या कीजिए, यहाँ पे जाइए, ये बहुत सारी टैब्स खोल रखी हैं, इसको बंद करता हूँ मैं। ओके फाइन, HTDocs को नीचे कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे जाके इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा। ठीक है, एक चीज़ का याद रखना गैस, यहाँ पे ना आपको एक प्रॉब्लम आने वाली है। प्रॉब्लम क्या आने वाली है, कभी भी जब हम डेटाबेस को वो करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, तो डेटाबेस के साइज़ की वजह से क्या है, कई बार वो इशू क्रिएट कर देता है। तो जब भी ये साइज़ की प्रॉब्लम को फिक्स करना हो तो वो यहाँ पे क्या होगा, आपके केस में ना एक फ़ाइल होती है, जैसे मेरे केस में फेल्ड हुआ ये। ठीक है, मैं अगर इशू देखूँ तो कोई इवेंट की वजह से फेल हुआ है, कोई बात नहीं, इसको मैं इग्नोर कर सकता हूँ फिलहाल के लिए, क्योंकि इसके बिना भी मेरी साइट पूरी चलेगी। अभी आप देखिए यहाँ पे साइट पे आप देखिए ये पूरा डेटाबेस आ चुका है, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें मेरे पास आ गई है। ठीक है, नाउ अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे मेरे को ये चीज़ चेक करनी है बेसिकली कि ये इशू जो आ रहा था, मतलब मेजर इशू को सॉल्व करना है। तो मेजर इशू को सॉल्व करने के लिए बच्चा एक फ़ाइल होती है PHP INI। ठीक है, ये याद रखना, PHP INI मैं आपको दिखा भी देता हूँ।
जैसे मैक में अलग जगह होती है, आपके मतलब विंडो में अलग जगह मिलेगी। तो ये कहाँ मिलती है PHP INI, मैं यहाँ पे आपको दिखाऊँ तो यहाँ पे आपको दिख रही है PHP इन्फो। आपको कुछ नहीं करना, आपको लोकल हॉस्ट एंटर करना है। यहाँ पे ये डैशबोर्ड आएगा PHP इन्फो। आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे देख सकते हैं वो कहाँ पे मिलेगी। जैसे कि मेरा मैक यूज़ हो रहा है तो मैक के अंदर वो मुझे बता रहा है ये कहाँ पर मिलेगी, मुझे एस जैम फाइल फोल्डर के अंदर ETC फोल्डर है उसके अंदर मिलेगी। तो आपके केस में हो सकता है ये फोल्डर चेंज हो, ओके, क्योंकि आप विंडो यूज़र हैं। तो मेन फाइल का नाम है PHP INI। उसमें आपको मेजरली जो आपकी क्रेडेंशियल्स हैं वो चेंज क्या क्या करनी पड़ती है, मतलब एक तरीके से मैं आपको बता देता हूँ। मैं अपनी फ़ाइल दिखा देता हूँ आपको मेजर, उससे आपको आइडिया लग जाएगा। मेरी फ़ाइल, मुझे जाना होगा जैम के अंदर। जैम कहाँ मिलेगा मेरा, यहाँ पे था मेरा जैम, ठीक है। यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे HDocs। मुझे जाना होगा दोस्तों जैम फाइल के अंदर मेरा फोल्डर होता है ETC। अब देखिए ये जो ETC है मेरे केस में वर्क कर रहा है, आपके केस में विंडो यूज़र हैं आप, आपके केस में हो सकता है कहीं और रखा हो। तो प्लीज़ याद रखिएगा ये चीज़। मुझे ये फाइल ओपन करनी थी PHP INI। मैं इसको ओपन विद विजुअल स्टूडियो कोड कर देता हूँ फ़िलहाल के लिए। चलिए ओपन। तो यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस करेंगे, यहाँ पे आप Ctrl+F कीजिए, मैक्स। आपको मैक्सिमम एग्जीक्यूशन टाइम को इंक्रीज करना है। जो भी टाइम होगा 60 सेकेंड होगा उसको 2400 कर लीजिए, ठीक है। देन उसके अलावा मैक्सिमम इनपुट टाइम को भी चेंज कर लेना। इसके बाद होता है हमारा साइज़, ओके। पोस्ट साइज़ आप चेंज कर दीजिएगा। पोस्ट साइज़ आपका ये होगा 2048 M, ओके। एंड उसके अलावा आपको चेंज करना होगा पोस्ट साइज़, मैंने आपको बता दिया। देन इसके अलावा अपलोड मैक्सिमम साइज़, इसको भी आप चेंज कर दीजिएगा, 40 M है, इसको भी आप बढ़ा लीजिएगा, ओके। तो मेन चीज़ आपको ये चेंज करनी है। इसके अलावा एक चेंज और करना होता है। एक फ़ाइल होती है हमारी, मैं आपको और बता देता हूँ। एक फ़ाइल होती है हमारी बेसिकली, मैं अगर आपको यहाँ से दिखाऊँ यूजिंग जैम, जैम से खुल जाएगी वो। तो जैम क्यों नहीं खुल रहा, ओके। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ना हमारा MySQL होता है, इसमें जाके कॉन्फ़िग में जाएंगे, ओपन कॉन्फ़िग फाइल, यस। तो यहाँ पे आपको मैं एक चीज़ नोटिस कराना चाह रहा था। यहाँ पे ना एक होता है मैक्सिमम अलाउ पैकेट, इसको चेंज कर दीजिएगा, 2400 कर दीजिएगा। एज़ वेल एज़ आप एक काम और करना दोस्तों, आपको क्या करना है, मैक्सिमम अलाउड पैकेट साइज़ आप इंक्रीज़ कर देंगे। आप इसको सर्च कर लेना, Ctrl+C Ctrl+F। एक ये यहाँ पे यूज़ हो रहा है, एक नीचे यूज़ हो रहा है। तो वहाँ पे भी 2400 M कर दीजिए। M इज़ मेगाबाइट, ठीक है। तो ये चीज़ करने के बाद आपको और कुछ नहीं करना, सिंपल, ठीक है। सेव कर लीजिएगा। तो वो क्या करेगा, आपको ना जब लार्ज फाइल्स होती हैं हमारी डेटाबेस की, उनको बेसिकली इंपोर्ट करने में हेल्प करेगा। तो ये पार्ट हमारा हो चुका है। अब यहाँ पे आपने एक चीज़ देखा, मैंने क्या किया, ये इशू को अभी मैं इग्नोर कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरी साइट पूरी चलेगी इसके बिना भी। नाउ ये मेरी एक तरीके से ये क्या है, डेटा है, ओके, जो कि एडमिन पैनल यानी बैकएंड से आ रहा है, ऑलरेडी डेटाबेस में स्टोर है। अभी तक मैं अगर साइट को चला रहा हूँ, ये मेरे लोकल हॉस्ट से साइट चल रही है, तो क्या हो रहा है, मेरी साइट चल रही है, मेरे कोर्सेज़ वगैरह कुछ भी इन्फॉर्मेशन आ नहीं रही, ब्लैंक पेज आ रहा है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ना अपने डेटाबेस का कनेक्शन बनाऊँगा। डेटाबेस का कनेक्शन कहाँ बनेगा, आपको इसके लिए कहाँ पे जाना होगा, आपको जाना होगा अपने विजुअल स्टूडियो कोड पे। एंड यहाँ पे जाने के बाद, क्या मैंने डेटाबेस क्रिएट किया था, हाँ किया था। और मेरे को डेटाबेस की क्रेडेंशियल चेंज करनी होगी। क्रेडेंशियल्स कहाँ पे चेंज करूँगा मैं चेंज करूँगा, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। पैनल पे जाऊँगा मैं, पैनल के पास एक एडमिन, नॉट एडमिन, मुझे कॉमन फोल्डर में जाना होगा। कॉमन के अंदर ये मिलेगा मुझे कनेक्शंस के अंदर, ठीक है। इसको मैं कमेंट कर दूंगा, ठीक है। मैं एंटर कर देता हूँ, ओके। नाउ इसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे इस क्रेडेंशियल को यूज़ करना है, ठीक है। Ctrl+C Ctrl+V। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस क्रेडेंशियल को मैं क्या करूँगा, यूज़ करूँगा लोकल हॉस्ट रहेगा। यूज़र नेम PHP माई एडमिन में रूट रहता है, पासवर्ड ब्लैंक रहता है, तो पासवर्ड हटाइए।
डीबी नेम का क्या रखा था मैंने, CNC रखा था। एक बार मैं कंफर्म कर लेता हूँ। डीबी नेम कहाँ से कंफर्म होगा मेरा, मैं यहाँ से कंफर्म कर लूँगा, ये CNC है। ओके गॉट इट, ठीक है, करेक्ट है। इसके बाद मुझे क्या करना है, मैं वापस जाता हूँ अपने किस में, विजुअल स्टूडियो कोड में। इसको मैं सेव कर देता हूँ, Ctrl+S, दैट्स इट। केवल इतना करना है। उसके बाद आगे देखिए आपकी पूरी साइट रेडी है। होम पे जाइए, फॉर्म वगैरह सब रेडी है। ये आपका फुटर ये था, फुटर भी रेडी है, ठीक है, ओके। उसके अलावा आप जो भी आपने जितना भी काम किया है, ठीक है, कोर्सेज वगैरह सारे पेज आप जाके देख सकते हैं, A to Z एवरीथिंग इज़ वर्किंग फाइन, ठीक है। सारी चीज़ें यहाँ पे प्रॉपरली वर्क कर रही है। मैं एक बार इसको दोबारा होम पे जाता हूँ। ये नेम में मैंने लास्ट टाइम वैलिडेशन लगाया था, मैंने यहाँ पे इनपुट टाइप कर रहा हूँ, इनपुट मेरा यहाँ पे नंबर नहीं ले रहा, मतलब क्योंकि ये चीज़ मैं चेक कर रहा था कि क्या मैंने लास्ट चेंज किए थे वो वर्क, मतलब यहाँ पे गेट हो रहे हैं या नहीं हो रहे। तो आप देखिए यहाँ पे मैंने इनपुट वैलिडेशन अप्लाई किया था, तो यहाँ पे कोई भी नंबर करेक्टर अलाउड नहीं होगा, क्योंकि इनपुट वैलिडेशन क्या होती है, यहाँ पे केवल अल्फ़ाबेट अलाउड करे, ठीक है, दैट्स इट। यही था। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। पूरी साइट चल रही है दोस्त, आराम से जहाँ पे क्लिक करना है वहाँ पे क्लिक करो, जिस पेज पे जाना है उस पेज पे जाओ, सारे पेजेस वर्किंग है, फाइन, ठीक है। पूरी साइट दौड़ेगी मेरे भाई, ठीक है। तो ठीक है, क्लियर हो गया होगा आई थिंक। अगर नहीं हुआ होगा तो कोई बात नहीं, आप लोग तो हैं ही मेरे टच में, ठीक है, मेरे से बात कर सकते हैं, ठीक है। मैं इसकी वीडियो को यहीं स्टॉप कर रहा हूँ और ये वीडियो मैं अपलोड कर दूँगा आपको।